नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वैक्सीन सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जब भी गुना हमें दिखेगा हम हमेशा रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लिखते हैं फादर और सन, फादर सन, पिता पुत्र। पुत्र अगर 1 है तो पिता 3 होगा। और जब भी एज का क्वेश्चन आप करो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एज का जो डिफरेंस होता है वो कितने साल पहले और कितने भी साल बाद कभी भी नहीं बदलता। वो बोल रहा है 15 साल के बाद, अभी से 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? पुत्र की अगर 1 होगी तो पिता की 2। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, डिफरेंस देखने की कोशिश करें, यहां डिफरेंस कितना है? पहले 2, पहले डिफरेंस आ रहा है 2, लेकिन बाद में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 1। ये तो एक जैसा होना चाहिए था, एक जैसा होना चाहिए था, तो इसको एक जैसा बना देते हैं। 2 और 1 का एलसीएम अगर लेने की कोशिश करोगे तो 2 आएगा। तो 1 को 2 बनाना है, ये तो 2 पहले से ही, इसको 2 बनाना है, गुणा किया हमने 2 का। अब क्या मिलेगा? ये नया रेशियो हमें, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इन्हें, फादर और सन। वर्तमान कितना मिल जाएगा? वही रहेगा 3:1। और 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 4:2। हमने देखा दोनों बढ़े कितना? +1। दोनों 1 बढ़े, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों कितने साल बढ़े? 15 साल बढ़ गए। तो 1 यूनिट कितना आ रहा है? 15 साल आ रहा है। 1 यूनिट 15 साल आ रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है हमसे? क्या पूछ रहा है? पिता के वर्तमान में पिता की आयु कितनी है? प्रेजेंट एज कितनी है फादर की? 3। तो फादर की प्रेजेंट एज हम निकालेंगे 3, 3 गुना करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, 15 × 3 दैट विल बी 45 ईयर्स। देखेंगे ऑप्शन में मिलेगा, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। अब ये मिक्स क्वेश्चन हम बोल सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, क्योंकि डायरेक्शन भी इसमें यूज कर रहा है। और उत्तर का मतलब होगा हमेशा, आंसर हमारे दिमाग में रहता है, ऊपर रहता है। तो कभी भी कॉपी पर जाना होगा हम हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे। राइट की बात, दाहिनी ओर की बात करेगा तो दाएं हाथ से जनरली खाना खाया जाता है, लिखा जाता है, तो वो इस तरफ होगा हमेशा, अपनी कॉपी पर हमेशा इस तरफ होगा। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। यहाँ से स्टार्ट किया, 4 किलोमीटर गए, फिर बोल रहा है दाहिनी ओर मुड़कर, इस तरफ चल रहे थे, दाहिनी ओर मुड़ेगा। डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री पर होती है। तो 90 डिग्री मुड़कर ये कितना चला? दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। यहाँ 3 चला और यहाँ पर 4, और ये मिला दिया इनको। अब बोल रहा है उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है? अगर साइंस के हिसाब से देखा जाएगा, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। यहाँ अपन से ये डिस्टेंस पूछ रहा है x, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कभी भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा उस केस में सबसे बड़ी भुजा का, पाइथागोरस नहीं याद है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, वर्ग, अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? x²। दूसरी छोटी 4² + 3²। यूं मैथमेटिकली अगर बोला जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। नहीं याद है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और दूसरी तरफ दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 16 और 9 25, लेकिन ये x² है तो x कितना आ जाएगा? √25, मतलब कितना? 5। जहां ऑप्शन में दिखेगा मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मेबेल ने क्रमशः 3:2 के अनुपात में 2 और $1.5 में 2 किस्म की पाव रोटियां खरीदी। अब देखो ये ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्रांसलेटेड करके उठाया है, क्योंकि इंडियन बुक में अमेरिकी डॉलर का क्वेश्चन कहां से आएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये नए क्वेश्चंस हैं जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं बाहर की बुक से, सीधे सीधे उठा के ट्रांसलेट करके कॉपी करके चेप दिए जाते हैं इंडिया में आके, और एमपी में भी चल रहा है। ये देखते हैं अपन, वैसे ही अपन तो वेस्ट को वैसे ही फॉलो करते हैं क्या चल रहा है। तो 3:2 में लिए उसने 2 तरह की पाव, 3:2।
जब अपने पास एग्जैक्ट फिगर नहीं होता तो अपन यही मान के चलेंगे अपन ने इतने ही खरीदे। अब 3 और 2 खरीदे, पहले वाला का रेट क्या है 2 और दूसरे वाले का रेट 1.5। तो अगर अपन कॉस्ट प्राइस देखें तो कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, इसका कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा इंटू 2, 6 रुपये यहाँ खर्च किए प्लस 1.5 रुपये का 1 पाव, और ऐसे कितने पाव खरीदे उसने 2 पाव खरीदे, 1.5 रुपये का 1 पाव, तो यहाँ कितने डॉलर खर्च किए 3, कुल मिला के इसने कितने डॉलर खर्च कर दिए 9। और बोल क्या रहा है, यदि वह 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है मेबेल तो 1 दर्जन, अभी हम किस पर चल रहे हैं 9 में हमने कितने पाव खरीद लिए 3 और 2 5 पाव खरीद लिए, तो 5 पाव का सीपी पर ही चल रहे हैं 9, तो 1 पाव का सीपी कितना 9/5, ये 1 पाव का सीपी आया। वो बोल रहा है 25% लाभ कमाना है, तो ये 1 पाव का कॉस्ट प्राइस है। अगर हमें सेलिंग प्राइस चाहिए 1 पाव का, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 9/5 का 125%, 125/100। लेकिन हमें बेचने कितने, किसके बारे में पूछ रहा है वो 1 दर्जन के बारे में, मतलब कितने पाव 12, 1 में 12 का गुना करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना हो कर ही लेते हैं, बार बार लिखने से अच्छा। ये आ जाएगा 25, 25 से 100 को भाग लगाओगे 4, 9/4, और कितने पाव 12। अगर 1 का होता तो 9/4 आंसर आ जाता, लेकिन 12 पाव, 4 से काटोगे 12 को 3 बार, 9 तिया 27, तो 1 दर्जन पाव कितने के बेचने होंगे उसको 27 अमेरिकी डॉलर के बेचने होंगे। ऑप्शन में देखेंगे, जहां मिलेगा मुस्कुराएंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर प्रातः 10 बजे कार चुराता है और चुराकर 10 बजे, अब देखो जनरली ऐसे जो क्वेश्चन है ना बड़ी मजाक की और हंसी की बात होती है। ये जो चोरियां होती है ना ये दोपहर में होती हैं, भरी दोपहर में, जब लोग बिल्कुल जाग गए होते हैं, नाश्ता वास्ता करके बैठे हैं, तभी चोरी ये होती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा, मतलब 1 घंटे में जा रहा है 60, और पता कितनी बजे चला 11 बजे, और मालिक अन्य कार से उसका पीछा करता है और चोर को दोपहर 12:30 बजे पकड़ लेता है। 10 बजे से भागा वो 12:30 बजे तक। अगर हम डिस्टेंस देखें वो भाग कितना लिया 60 के हिसाब से, 60 भागा 11 बजे तक, फिर 60 12 बजे तक, आधा घंटा और, तो आधी दूरी, मतलब टोटल भागा कितना वो 150 किलोमीटर वो भाग लिया। अब जो मालिक है उसे पकड़ना कितना है, चलना कितना है, जितना चोर भागा उतना जो कार मालिक होगा उसको भागना पड़ेगा। तो डिस्टेंस आ रहा है 150 किलोमीटर कार मालिक के लिए, और टाइम कितना आ रहा है 11 बजे के बाद 1.5 घंटे, टाइम हो जाएगा 1.5 घंटे 1.5 बार। अब 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर, यूं सीधी कैलकुलेशन बनती है। लेकिन फिर भी अपन लिख देंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 150 और ये 1.5 घंटे, पॉइंट हटाओगे ये 0 आ जाएगा, 15 से काट दोगे 1 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में देखेंगे दिखेगा, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यदि 10 अकुशल श्रमिक एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते हैं तो कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाए। इससे पहले सॉल्व करने से पहले अपन इसका काम देख लें, काम है कितना। तो 10 श्रमिकों का काम है 4 दिनों का, ये टोटल काम है, ये करवा रहा है कुशल श्रमिकों से, तो कार्य पर रखा जाना चाहिए। जो अकुशल श्रमिकों की तुलना में कार्य को 2 दिनों में खत्म कर दें। वो 4 में कर रहे थे तो ये 2 दिनों में खत्म कर दें। लेकिन कितने कुशल हों, 2 गुने कुशल हों, वो अपन बाद में देखेंगे। नए तरह के जो श्रमिक हैं वो कितने हैं, X हैं, इसी तरह के मान लिया अपन ने। और कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं,
2 दिन में, तो 2 से इसको भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और x कितना आ जाएगा, 20। ये x आ गया 20। लेकिन ये अकुशल श्रमिक लिए हैं अपन ने। कुशल श्रमिक कैसे हैं, दुगने कुशल हैं। दुगने कुशल हैं तो समय कैसा लगेगा, आधा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, श्रमिकों की संख्या भी कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 20/2 मतलब श्रमिक कितने, 10 श्रमिक लगेंगे। फिर से ऑप्शन में जहाँ दिखेगा मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक टैंक में 3/5 भाग भरा हुआ है, मतलब 5 में से 3 हिस्सा भरा हुआ है। फिर देखेंगे ए 10 मिनट में टैंक को भर सकता है। ए भर सकता है 10 मिनट में और बी उसे खाली कर सकता है 6 मिनट में, मतलब ये तेजी से खाली कर रहा है। एलसीएम लेने की कोशिश करोगे दोनों की, तीसरा पाइप तो है नहीं, एलसीएम लोगे दोनों का आ जाएगा 30। 10 से भाग लगाओगे 30 को, आएगा 3। 1 मिनट में 3 भर रहा है और ये कितना खाली कर रहा है, 5। अल्टीमेटली 1 मिनट में खाली कितना हो रहा है, 2। अब वो जानना क्या चाहता है, तो टैंक को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा। भरा कितना है, 3/5। तो भरा देखें कितना, पानी कितना है, 30 का 3/5, इतना पानी है। 5 से काटोगे 6 बार, पानी कितना है, 18 यूनिट पानी है। और 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है, 2। तो 18 खाली होने में कितना लगेगा, 18/2, 9 मिनट। 1 मिनट में 2, फिर 2 मिनट में 4, 3 मिनट में 6, इस तरह से वो खाली हो रहा है। तो 18 खाली करने में लगेगा उसको 9 मिनट। बढ़ेंगे आगे, है कहीं पर, हाँ, ऑप्शन नंबर डी, टिक करेंगे, मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 25% किसी एक नंबर से कंपेयर कर रहा है, जिससे कंपेयर करेगा उसको सिंपलेस्ट मानना होता है। रेशियो में हम मानते हैं 1 और प्रतिशत में हम मानते हैं 100, सबसे सरल। तो ए बी सी, अगर हम 3 संख्याएं एज्यूम कर रहे हैं, ए बी और सी, ये 100, इससे कितना 35 ज़्यादा 135, इससे 55 ज़्यादा 155, इन दोनों का रेशियो वो जानना चाहता है। हम सॉल्व करेंगे, दोनों को सिंपल करने की कोशिश करोगे। अगर 5 से काटोगे तो ये कटेगा 5 दूनी 10, बचेगा 3, 35, 5 7 35। 5 से काटोगे 5 दिए 15, 5 एकाम 5। इन दोनों का अनुपात कितना, 27:31। ऑप्शन में दिखेगा, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 प्रेक्षणों का माध्य 66 है। बाद में यह पाया गया कि एक में गलती हुई, और गलती कितने की हुई, 24 को गलती से कितना लिख दिया, 42 लिख दिया। 24 को गलती से 42 लिख दिया। कितना एक्स्ट्रा लिख दिया, 18 एक्स्ट्रा लिख दिया। और ये 18 एक्स्ट्रा कितने प्रेक्षणों में बटा, क्योंकि औसत का मतलब होता है सभी पर बटा है, बराबर बराबर। तो ये कितने लोगों पर बटा, 60 लोगों पर। जब हम गलती का सुधार करेंगे, सही एवरेज लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, 66 में से कम करेंगे कितना, जो 18 सभी पे बटा है वो 60 लोगों का 18 कम हो जाएगा, ये एवरेज कम होगा। अब देखो मिलेगा कितना, 66 से थोड़ा सा कम, ये एक भी नहीं आ रहा है पूरा, एक से भी कम आ रहा है, तो ये अपन को मिलेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 65.7, 61, 658, 55। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 65.7। ये टिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो स्वयं सी की आयु का दोगुना है। अब यहाँ किसके बारे में बोल रहा है, ए बड़ा है बी से, यहाँ बी से कंपेयर कर रहा है, और फिर बी के बारे में क्या बता रहा है, जो स्वयं सी की आयु का दोगुना है। फाइनली कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ए का बी से और बी का सी से। तो सबसे पहले किसको एज्यूम कर लें अपन, सी को एज्यूम कर लेते हैं अपन, ए बी और सी। सी कितना मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। तो इससे बड़ा डबल क्या होगा, 2x,
और ए 2 वर्ष बड़ा, 2x प्लस 2। अब क्या बोल रहा है आगे, तीनों को जोड़ दो तो 27 मिल रहा है, तो 2x प्लस 2 प्लस 2x और x ये मिल रहा है 27। 2x और x 3x और 2x 5, और ये 2 यहाँ जाके घट जाएगा, 27 माइनस 2 25। 25 में 5 से भाग लगाओगे, इस 5 से भाग लगेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अभी आंसर आया नहीं आया ये नहीं पता, अब हम देखेंगे जानना क्या चाहता है। तो b की आयु क्या होगी ये जानना चाहता है। b देखो कितना है, b की तरफ देखोगे, b मिलेगा हमें 2x। अब आंसर है 2x, रिक्वायर्ड क्या है हमें 2x, 2 इंटू 5 ये आ जाएगा 10। आप तो पहले ही मुस्कुरा गए होगे क्योंकि x इज इक्वल टू 5 आया, ऑप्शन में देखा नहीं दिखा, बच गए। अगर 5 कहीं दिख जाता तो टिक करते, मुस्कुराते, पर वो मुस्कुराहट आगे जाके डिप्रेशन में बदल जाती, कम हो जाती वो मुस्कुराहट। तो ध्यान रखेंगे कि क्या आया, और हम हमेशा बोलते हैं जब भी x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो हमेशा चेक कर लो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ 2x पूछा था, आ रहा है 10। जहाँ दिखेगा मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, x को एक कार्य का 1/3 पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। 1/3 में लग रहा है 4 दिन, तो पूरे 1 में कितना लगेगा, 12। यही कहानी किसकी है, y की। y का 1/6 भाग पूरा करने में कितना लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, तो 1 भाग पूरा करने में कितना लगेगा, 18। और ऐसी कुछ कहानी z की दे रहा होगा, z को उसी कार्य के आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन का समय लग रहा है। 1/2 को लग रहा है 5 दिन का समय, तो एक काम पूरा करने में 10 दिन का समय लगा। तो x, y और z, x को लग रहा है 12 दिन का समय, y को लग रहा है 18 दिन का समय और z को लग रहा है 10 दिन का समय। हम काम के कुछ हिस्से बनाने के लिए इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 180। अब इनका अनुपात निकाल के 2 से सिंपल करके भी कर सकते हो, तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं, 12 से भाग लगाएंगे, 180 में कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। फिर 18 से भाग लगाओगे 10 बार जाएगा, 10 से भाग लगाओगे 18 बार जाएगा। अब ये देखो कितना हो रहा है काम, एक दिन में कितना हो रहा है, 25 और 18 43, एक दिन में 43 हो रहा है, 43 हो रहा है। वो बोल रहा है यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक करते हैं तो एक दिन का कितना, ये एक दिन का 43, तो 3 दिन का कितना, 3 दिन का हो जाएगा 43 गुणा 3, मतलब कितना, 129 काम हो गया। बचा कितना, 180 टोटल काम, 129 हो गया। तो रिमेनिंग देख लें, रिमेनिंग कितना बचा, शेष कितना बचा, शेष बचेगा 180 में से 129 घटा दोगे, बचा कितना, 51। ये 51 काम अभी भी बचा है। अब क्या बोल रहा है वो, फिर x और z ने छोड़ दिया, x ने छोड़ दिया और z ने छोड़ दिया, बचा कौन, y। मतलब एक दिन में 10 काम और चल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, तो y को कितना समय लगेगा बचा हुआ काम पूरा करने में। तो रिक्वायर्ड देखते हैं, बचा काम कितना, 51, और 10 के हिसाब से पूरा होगा 5.1 डेज। ऑप्शन में देखेंगे, दिखेगा, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और एक गाय 7,500 रुपये में, पुराने ज़माने का क्वेश्चन है ये, अब ऐसा नहीं है। जो गांव के स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ आ रहा होगा। 10,000 रुपये की भैंस, उसने भैंस को 12% हानि पर और गाय को 20% के लाभ पर बेच दिया।
स्टूडेंट्स कभी भी हम मैथ्स पढ़ाएंगे और इतना सिंपल अगर परसेंटेज दे रहा होगा तो फ्रैक्शन में जाने की बजाय हम सीधे बताने की कोशिश करते हैं। 100% में अगर एक जीरो हटा दिया तो बचता है 10%। किसी भी नंबर से एक जीरो हटा दो वो 10% बचेगा, एक और जीरो हटा दोगे वो 1% बचेगा, और दोगुना कर दोगे तो 2% हो जाएगा। इस तरह की ये कहानी है। अब हमें कितना बोल रहा है? 12% बोल रहा है। 12% हम देखते हैं, हम 10,000 का 12% देखते हैं। 1% निकालोगे, 2 जीरो हट जाएंगे, 100 बचेगा। 100 का कितने गुना? 12 गुना। 12% बोल रहा है, मतलब कितनी हानि हो गई उसको? 1200 की हानि हो गई। 12% निकालेंगे, 10,000 का आ जाएगा 1200, तो हानि हो गई ये 1200 की हानि है, इसलिए अपन ने माइनस में लिख दिया। उसके बाद लाभ हो रहा है तो प्लस कर देते हैं अपन, लाभ हो रहा है तो उसे प्लस कर दिया अपन ने। 20% का लाभ हो रहा है, एक जीरो हटाया 10%, एक जीरो हटाया 10%, बचा 750। दोगुना कर देंगे 20%, 750 का दोगुना 1500, मतलब प्रॉफिट जा रहा है उसको प्लस में। कितना आ रहा है? 1500 में से 1200 गए, 300 का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पर हो रहा है ये प्रॉफिट? लागत कितनी उसकी? 10,000 और 7,500, 17,500 पर कमा रहा है वो 300 रुपये। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट, क्या लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताएं। लाभ हो रहा है पहली बात तो 300, कितने में से? 17,500। कैलकुलेशन अपनी अपनी, जीरो कट जाएंगे दोनों। 25 से काटोगे ये 4 बार, और 25 से इसको काटोगे ये 7 बार। 4 तिये 12/7। कितनी बार भाग जा रहा है? एक बार। फिर कितना बचेगा? 5। भाग किससे लगा रहे हो? 7 से। इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। जहाँ भी ऑप्शन में देखेगा मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ ऑप्शन कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ 35 वगैरह लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब 3 5/7, 2 5/7, 4 5/7 और लास्ट में 1 5/7 है। किसी वजह से टाइपिंग में नहीं आ पाया होगा, ये इस तरह का परसेंट दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। बढ़ेंगे आगे। एक कक्षा में 20 लड़के 20 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है। इक्वल संख्या है बॉयज़ और गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज कितना दे रहा है? लड़कियों की औसत आयु 15 है और संख्या 20 है दोनों की। ठीक है, एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। अब कितने बचे? 19 बचे, संख्या बराबर बची। फिर उसके बाद बोल रहा है जिससे लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष कम, मतलब 16 से घटकर कितनी बची? 15 बची। ये 17 था। और लड़कों की औसत आयु तथा लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। 17 से घट के कितनी बचेगी? 15। ये कम होने के बाद बची लड़कियों की 1 वर्ष कम और लड़कों की 2 वर्ष कम हो गई। अभी संख्या कितनी है? 19। यहाँ भी टोटल अगर करोगे, नया एवरेज अगर निकालोगे, यूं तो संख्या बराबर है, औसत बराबर है, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आंसर सीधे कितना आने वाला है? 15 और 15 औसत को बराबर संख्या में मिलाओगे, फाइनल औसत मिलने वाला है 15। फिर भी मन की तसल्ली के लिए हम सॉल्व करेंगे एवरेज। 19 लोगों का, 19 लड़कियों का 15 प्लस, ये टोटल कर रहे हैं 19 लड़कों का 15 का टोटल, और नीचे 19 और 19 38। 19 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 15 और 15। फिर से कैलकुलेशन अपनी अपनी, आप चाहो गुणा करो 2 बार, कुछ भी करके कर सकते हो। यहाँ 19 2 बार जोड़ रहा है तो 19 गुना 2, हम तो इसको 38 भी नहीं लिखेंगे। 15 और 15 30 हो जाएगा, 30 का आधा होगा 15। ये आएगा एवरेज। देखेंगे ऑप्शन में दिखेगा, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे। नहीं दिख रहा है तो हमारी गलती थोड़ी है। ये क्वेश्चन एज इट इज़
कांस्टेबल में पूछा गया था। एज इट इज़ क्वेश्चन और ऑप्शंस भी एज इट इज़ लिए थे, तो जानबूझकर इसको लिया गया है। तो यहाँ आंसर हम टिक कर देंगे 15.5 और आगे बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन को बोनस पर पहुँचाया जाएगा फाइनली, तो हम टिक करेंगे। फिर भी अप्रॉक्स आसपास हमें टिक करना है, तो 15.5 हम टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हंसा की माँ 31 वर्ष की थी जब उसका जन्म हुआ था। हंसा और उसकी मदर, ये 0 जन्म होगा तो 0 वर्ष आयु, और ये 31 वर्ष। फिर बोल रही है हंसा के पिता 35 वर्ष के थे जब उसके भाई का जन्म हुआ था। मतलब ब्रदर जब 0 तो फादर 35। अब अगले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, हंसा के माता पिता के बीच की आयु का अंतर बताना है। ठीक है, जो जन्म हुआ था, जो हंसा से 3 वर्ष छोटा है। अब 3 वर्ष छोटा है, हंसा पैदा हुई, उसके 3 वर्ष बाद वो पैदा होगा। मतलब वो पैदा होगा, ब्रदर जब पैदा होगा तो वो 0 का होगा, लेकिन हंसा तो पहले ही पैदा हो चुकी है। वो कितने की है, 3 की। जब हंसा 3 पर पहुंचेगी, ये 3 वर्ष हो जाएगी, तो ये भी 3 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो हंसा की मदर कितनी हो जाएगी, 31 + 3। और जब उसका भाई पैदा हुआ था तो उसके फादर कितने के थे, 35 के थे, तो फादर 35। अब क्या जानना चाहता है, हंसा के माता पिता की आयु के बीच का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस 34 और 35 का डिफरेंस कितना, 1। कौन बड़ा कौन छोटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा है या नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण भारत में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ जाती है। 10 नहीं बढ़ रही है, धड़ाधड़ तरीके से बढ़ रही है, 100-200% बढ़ रही है। वृद्धि से पहले कीमत 70 रुपये प्रति लीटर थी। ये तो पुराने ज़माने की बात है, 2014 के आसपास की लीटर थी। श्री खन्ना अपने काम के लिए MG रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक हर दिन अपनी कार से जाते हैं। अब ये क्वेश्चन चाहे भोपाल में बनाया हो, इंदौर में बनाया हो, जहाँ भी श्री खन्ना रहते होंगे, MG रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाते होंगे, जो 14 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज से प्रति माह 1000 किलोमीटर जाते हैं। गणना करें कि प्रभाव को अमान्य रखने के लिए उन्हें यात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। हम ये मानकर चलते हैं, वो परसेंटेज चेंज किस में पूछ रहा है, यात्रा में पूछ रहा है। रेट और खर्च उसे कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो फालतू डाटा दिया होगा रेट का और कोई भी कहानी प्रति किलोमीटर क्या हो रहा है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होगा। तो इस डाटा से कोई भी मतलब नहीं, इस डाटा से कोई भी मतलब नहीं। हमें देखना है उसके डिस्टेंस में किससे फ़र्क पड़ेगा। पहले वो 100 रुपये अगर वो खर्च कर रहा था, तो अब उसको कितना करना पड़ेगा, 110 करना पड़ेगा। लेकिन 110 तो वो करेगा नहीं, खर्च तो वही रखना है उसको। मतलब 110 की जगह वो कितने का डलवाएगा, 100 का ही डलवाएगा। तो कितना कम उसको चलने को मिलेगा 110 के हिसाब से। अब 110 डलवाता तो उतना चल पाता, लेकिन 110 तो डलवा नहीं रहा है, वो डलवा रहा है 100 का। तो 110 के हिसाब से कितना कम चल रहा है, वो 10 कम चल रहा है। तो कमी देखते हैं हम, कमी कितना हो रहा है, 10 कम हो रहा है 110 पे। इतने परसेंट की कमी, 1 0 हटा देंगे। कितने परसेंट की कमी, 100/11% की कमी। अब ये कमी कितने पे, इसको फ्रैक्शन में ही लिख लेते हैं। 100/11 कितनी कमी कर देगा अपनी रनिंग में, 1/11 की। इतना हिस्सा वो कम कर देगा। अब हम देखें वो जानना क्या चाहता है, उसे यात्रा में कितने की कमी कर देनी चाहिए। अभी यात्रा कितनी कर रहा था वो, 1000, इसमें कितनी कमी कर देगा, 1/11 की कमी कर देगा। तो कमी कितना करेगा देखते हैं, 1000 का 1/11 कम कर देगा। 11 से भाग लगाओगे 10 में नहीं जाएगा, 100 में लगाओगे 9 बार 99 तक बचेगा, 1 10 हो जाएगा। अप्रॉक्स जाना है, ऑप्शन से ऐसे दे रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, तो अप्रॉक्स जाना होगा। 10 बचा, 11 एज्यूम करके कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। तो कितने किलोमीटर कम करना है उसे, अप्रॉक्स 91 किलोमीटर उसे कम करना पड़ेगा। जहां ऑप्शन में दिखेगा मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन आज का, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिल्क रेस टू वाटर 5:3। फिर बोल रहा है 5 लीटर दूध मिलाया जाता है, मिल्क मिलाया 5 लीटर, तो अनुपात कितना? 7:3। दूध मिलाया, पानी क्वांटिटी तो चेंज नहीं किया, तो पानी की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। पहले 3 थी, बाद में भी देखा 3, मतलब कहानी बिल्कुल ठीक है कंपैरिजन के हिसाब से। अब चलते हैं हम कंपैरिजन करने। 3 से कितना हो गया? 7। 5 से हो गया 7, बढ़ कितना गया? 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसने बढ़ाया कितना? 5 लीटर मिलाया, तो 2 यूनिट को एक्चुअली में बोल कितना रहा है? 5 लीटर। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 5/2 लीटर। अब क्या जानना चाहता है वो हमसे? तो नए मिश्रण में, नया मिश्रण क्या है? 7:3। तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? 7। 7 का इंटू हो जाएगा दोनों तरफ, 5 × 7/2। 5 7 35, 35 का आधा 17.5 लीटर। जहां दिखेगा मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये थे आज के टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इसमें एक चीज़ और, रेशियो का जो क्वेश्चन आया था वहाँ पर, ये तो पॉइंट में क्वेश्चन चल रहा था और स्टार्टिंग में एक एज का क्वेश्चन था, वहाँ पर आप देखकर टिक कर सकते थे। देखो ये, इसको बता देते हैं कि इसको अगर सॉल्व ना करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पिता की वर्तमान पूछ रहा है, 3 गुनी है, मतलब किसके उसमें चल रहा है? 3 के गुणज में आंसर आना चाहिए। 40 आंसर हो नहीं सकता, 55 आंसर हो नहीं सकता, 3 का गुणज नहीं है, बचे 45 और 60। अगर 3 गुना है तो पहले वाली कंडीशन में पुत्र क्या होगा? उसके 3 का भाग लगा के, पहले वाली कंडीशन में इसमें पुत्र कितना आ जाएगा? 15, और इसमें पुत्र कितना आ जाएगा? 20। ये पहली वाली कंडीशन। वो क्या बोल रहा है? 15 वर्ष के बाद। अपन देखें 15 वर्ष बाद दोनों की स्थिति क्या होगी? पुत्र कितना हो जाएगा 15 वर्ष बाद? यहाँ 30 का हो जाएगा, और यहाँ 45 और 15 60 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? 20 से कितना हो जाएगा? पुत्र 35 हो जाएगा, और पिता 60 से कितना हो जाएगा? 75। दूसरी कंडीशन के लिए बोल क्या रहा है? उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी पिता की आयु। पिता की आयु कैसी हो रही है? दुगनी हो रही है। यहाँ देखो किसमें दुगना दिख रहा है? 30 और 60। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के रेशियो के क्वेश्चन को हम वेरीफाई करके भी आंसर टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। ऐसे ही अच्छे सेशंस के लिए जुड़े रहिए। आज के लिए थैंक यू।